किताब को लेकर आपका क्या कहना है? ये किताब जो है ये बच्चों के लिए ही मतलब जो टीनेजर्स हैं उनके लिए है कि उनको समझ में आए कि किस तरह से अपना माइंड सेट करना है, किस तरह से आगे काम करना है, क्या करना है, फैमिली को कैसे करना है, उसके बारे में। आपने आपने पूरी ज़िंदगी का बड़ा अनुभव देखा है, आप पुरुष भी हैं, तो एक सवाल एक जो छोटा सा ज़रूर बनता है कि बच्चों में क्या परेशानी रहती है जो आपने अनुभव की होंगी एक उम्र के दौरान, जब आप भी इस उम्र में रहे होंगे, टीनेज की उम्र 17-18 में रहे होंगे, तब क्या थी और जो आपने परेशानियाँ झेली होंगी? हम जैसे अपने माँ बाप को अपनी जो हम स्कूल में, कॉलेज में और जी। सोसाइटी में जो चीज़ें हुआ करती थी जो हम नहीं शेयर कर पाते थे, एटलीस्ट उसके बारे में इसको ज्ञान हो और ये बच्चे शेयर कर सकें। बच्चों के विकास की यदि बात की जाए तो शिक्षकों का एक अहम योगदान इसमें रहता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से टीनेज के लिए किताब लिखी हुई है, इस पर आपका क्या मानना है? स्कूल में इस तरह की क्लासेस देनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे थैंक्स टू द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, बिकॉज उनकी वजह से हमारी एजुकेशन में बहुत चेंज आया है पिछले 5 साल से, तो बहुत ज़्यादा, और अब नई एजुकेशन पॉलिसी में तो और ज़्यादा। तो उसमें लाइफ स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इनफैक्ट एज इक्वलेंट टू किसी भी सब्जेक्ट के बराबर, राइट। और अब क्योंकि वो कहते हैं ना, ये पेन पॉइंट है एक एरिया जिसको हम अंडर द कार्पेट ब्रश करते रहे हैं कि नहीं ठीक है, ऐसे ही होता है, इसी तरह चलता है, वो सब चीज़ों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो ऐसे में खाली गवर्नमेंट वहाँ मंत्रालय में बैठ कर तो कुछ नहीं कर पाएगी, करने के लिए तो बहुत से लोग चाहिए जो आगे बढ़ के करना चाहेंगे और जनरली ग्रास रूट लेवल पे करना चाहेंगे। तो ऐसे में अगर प्राचीना जैसे इंसान और सारे आने लगे लाइफ में, और हर एक छोटी छोटी सिटी से बड़ी सिटीज़ में, छोटे गांव से बड़ी जगहों पे, और इन एरियाज़ को उजागर करना है ताकि हर एक बच्चे के लिए उसके मन में जो है, जो चल रहा है, वो सामने तो आए, बोलने की हिम्मत तो रखे, कुछ कहना तो चाहे। सोशल मीडिया पे तो बहुत खुल के बोलते हैं लेकिन अपनों से नहीं बोलते हैं। तो ये अपनों से बोलने के रीजन की वजह से जो ये बुक्स है या वर्कशॉप है, आई थिंक ये एक लाइफ चेंजिंग हो सकती है और लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकती है। मैम, ये जो डर है बच्चों में अपने उसे नहीं बोलना, मेन कारण क्या है इसका? क्योंकि हमने कभी बच्चों को बोलने नहीं दिया, हमने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, सिर्फ माँ बाप का काम ये होता है यहाँ बैठ जाओ, यहाँ खा लो, यहाँ उठ जाओ, अब पढ़ लो, अब ये कर लो। हमने कभी बच्चों से ये नहीं कहने दिया कि अब तुम क्या चाहते हो। इवन कपड़े खरीदने जाते हैं तो भी हम खरीद के लेके आते हैं, कोई चीज़ लानी होती है हम उनके लिए डिसाइड करते हैं। हमने बच्चों को डिसीजन भी दी नहीं, क्योंकि हमें लगता है वो तो नादान है, चलो नादानी कर लेंगे, एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, क्या होता है, कुछ छोटा मोटा नुकसान हो जाएगा, क्या आपने नहीं किए होंगे, ऐसे सब नहीं किए होंगे। बट उनको हिम्मत तो दो, खुल के बोलने तो दो, खुल के अपना खुद इंडिपेंडेंट डिसीजन तो लेने दो। 10 में से चलो 8 गलत भी ले लिए, बट बच्चा सीखेगा तो कि हाँ ये किया था, इससे गलती हुई, रादर देन बाहर जाके दोस्तों को बताए ऐसा था, तू बता तो ठीक है कि नहीं। और जिसके पास जा रहा है क्या वो समझदार है बताने के लिए? नहीं ना। तो सबसे पहले मुझे लगता है पेरेंट्स या टीचर्स या हम बड़े घर के सारे, पहले तो होता था दादा दादी चाचा चाची पूरी फैमिली होती थी, तो बच्चा हर एक लेवल का एक एडल्ट घर में होता था जो उसको गाइड ठीक से कर पाता था। अब तो है ही नहीं, आप या तो माँ बाप हैं या बच्चा हो गई, बच्चा और माँ बाप के पास समय नहीं होता एक दूसरे के समय देने का, कि सुनना तो दूर की बात, इंस्ट्रक्शन देने का भी समय नहीं होता। इंस्ट्रक्शन के थ्रू मेल्स आते हैं, थ्रू फ़ोन कॉल जाते हैं, थ्रू मैसेजिंग आते हैं, बच्चे कहाँ जाए। बट यही रीज़न बच्चा डिप्रेशन में जाता है, क्राइम रेट भी इसी कारण बढ़ रहा है। डिप्रेशन में बहुत बड़ा वर्ड है जिसको ना हमने बिना बात का बहुत बड़ा बना दिया। एक्चुअली डिप्रेशन नहीं है, ये छोटे छोटे एरियाज है। कहते हैं ना, आपके शरीर में दर्द हुआ, एक उंगली में दर्द हुआ, आपने उसको इग्नोर किया, दूसरी उंगली में हुआ, फिर इग्नोर किया, करते करते हम उसको बढ़ा देते हैं, वो डिप्रेशन का रूप लेता है। डिप्रेशन एक लास्ट स्टेज होती है। अब छोटा सा भी सिर में दर्द होता है तो लोग कहते हैं माइग्रेन। अब माइग्रेन तो बहुत बड़ी बात है, हर दिल का हार्ट अटैक नहीं हो सकता और हर मन की अशांति डिप्रेशन नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो ये बच्चों को ना हर बात बच्चे को बताना जरूरी है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक छोटा सा फेज और स्टेज है। 10 मिनट हुआ, 1 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, ये इसको हमने कैसे डील करना है, ना कि डिप्रेशन तो वर्ड यूज होना ही नहीं चाहिए, मतलब बैन कर देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना सिगरेट बैन, बैन करना चाहिए।
एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अध्यापिका होने के नाते आप अन्य अध्यापिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए और क्या संदेश देना चाहेंगे? एज अ टीचर सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपका 35 मिनट का लेक्चर है तो आप उसमें से 10 मिनट तो निकालो कि उनको तो बोलने का मौका दो ना। बोलने का मतलब ये नहीं कि सब्जी मंडी बनाने शोर की तरह, लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि आज का या इस पूरे वीक का ये विषय रहेगा, जैसे मैं अपने स्कूल में करती रही हूँ तो एक ये वाला विषय रहेगा, इस पूरे वीक में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारी सब कॉन्वर्सेशन उसी के आसपास होगी है, वो चाहे असेंबली हो, चाहे नॉर्मल एक इंग्लिश की टीचर आई है वो बात कर रही है, उसने भी कहीं ना कहीं एक छेड़ दिया, कोई भी बात कंपैशन से रिलेटेड, कोई ऑथर की बात कर ली, कोई पोएट की बात कर ली, उसके बारे में डिस्कशन हो गई। जितनी जगह पर भी हो सके बच्चों को मौका दें, हम उन्हें सिर्फ बताते हैं कि सुनो, बस यही गलती करते हैं। बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगी ऐसे ऑथर्स जो पेरेंट भी हैं और ऑथर्स भी हैं जो वाकई में कुछ चेंज लाना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं ना एक से क्या होगा, लेकिन वो समुद्र किनारे एक जो इंसान जा रहा था उसने कहा ये एक मछली डालने से क्या होगा, उसने कहा इसको तो फ़र्क होगा। तो एक से बनेंगे 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख। मूवमेंट हमेशा एक कदम से शुरू होती है, अगर पूरी कदम शुरू हो जाए तो आई थिंक नथिंग कैन स्टॉप मी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राची फॉर राइटिंग दिस। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।